स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आपका ये जो साल है इसमें आप बहुत कड़ी मेहनत जो आप कर रहे हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आप उसमें अचीव करें अपने गोल्स को, यही हमारी मनोकामना है आपसे। ठीक है। तो इस साल का पहला वीडियो आपके सामने है जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जो एनएससीएल एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को बनाया गया है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू रखे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ को आप देखिएगा, लगभग इसमें 40 क्वेश्चंस हैं। और ये 500 जो हमारी सीरीज़ चल रही है, 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, उसका ही पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच टर्म इज सुटेबल फॉर डिफाइनिंग द डीएनए आर डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब विच टर्म इज सुटेबल फॉर डिफाइनिंग द आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन क्लोनिंग है, जीन मैनिपुलेशन है और जीन मॉडिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आप लोग जो ये टिक लगा हुआ है इस पर मत जाइएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये इस एक और ऑप्शन है, इसमें 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एक और ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्या है? ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो एक और ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इस पे आप जो उस पर टिक लगा हुआ है या जिस पे डॉट लगा हुआ है उस पर मत जाइएगा। ठीक है। आप अपने से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपके लिए बता दें कि ये ऑल ऑफ दिस है, क्योंकि जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है वो सब में यूज़ किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ किया जाता है, जीन क्लोनिंग में भी, जीन मैनिपुलेशन में भी और जीन मॉडिफिकेशन में। तो सबको ये डिफाइन करता है। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है? नॉर्मली जो डीएनए होता है उसी में हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, कुछ चेंजेस करके हम उसको यूज़ करते हैं इन किसी दूसरे स्पीसीज़ में। उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम न्यू वैरायटी और न्यू डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, या आप कह सकते हो कुछ हमको जो स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहते हैं, अरोमा चाहता है राइस में, या राइस की जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए, राइस ड्वार्फ होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि वीट की वैरायटी पहले बहुत बड़ी आती थी, उसमें नॉरिन 10 डाल के उसकी हाइट को कम किया गया। इसी तरह राइस में डी जी वो जीन डाल के क्या किया गया, राइस की वैरायटी को मतलब उसकी जो हाइट है उसको कम किया गया। ठीक है। इसी तरह बीटी कॉटन में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाया गया, जो कि हमारे इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स था, जो कि हाईली कल्टिवेटेड है, कमर्शियली कल्टिवेटेड क्रॉप्स था। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग जान पाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इंसेक्ट पेस्ट कॉजिंग डैमेज टू क्रॉप्स बिलोंग टू विच ऑर्डर। जो ज़्यादातर इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं या डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? हाइमेनॉप्टरा, हेमेट्रा, लैपिडोप्टरा, कोलेप्टरा। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हाइमेनॉप्टरा में क्या आते हैं? हाइमेन, हाइमेन और ट्रा का मतलब क्या होता है? लिप्स। तो हाइमेन जो लिप्स होती है, बहुत पतली झिल्ली टाइप्स की एक उनके ऊपर विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है। हाइमेनॉप्टरा में आपको पता ही है क्या आएंगे। हाइमेनॉप्टरा में इसमें देखिए सारे मैंने यहाँ ऑर्डर आपके लिए लगाया है। ठीक है। ऑर्थोप्टरा, हाइमेनॉप्टरा में आपके आते हैं एंट, बीज और वॉप्स आते हैं। क्या आते हैं? एंट, बीज एंड वॉप्स। फितिंगे तिंगे जो दिखती है ना, वो हाइमेनॉप्टरा में आते हैं। ठीक है। तो किसमें ये ज़्यादातर जो भी इंसेक्ट पेस्ट डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, वो किस कैटेगरी में आते हैं? ठीक है। किस ऑर्डर में आते हैं, बता सकते हैं आप? ठीक है।
हेमिप्टेरा में बग्स आएंगे, लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाई एंड मोथ आते हैं, कोलियोप्टेरा में बीटल्स आते हैं। ठीक है, तो बताइए किस में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बटरफ्लाई और मोथ होते हैं वो ज़्यादा ही डिजीज़ इंसेक्ट बिलोंग मतलब कॉज करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक बार आप इसको रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। ऑर्डर है मेम्ब्रेन विंग्स जिसे हम कहते हैं, झिल्ली टाइप का विंग्स पाया जाता है। तो हमें हाइमेनॉप्टेरा है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाइमेनॉप्टेरा किसका होता है, तो उसमें एंट, वीव्स एंड वॉप्स आते हैं। टू विंग्स आपके डायप्टेरा में पाए जाते हैं जिसे हम फ्लाइज, मॉस्किटो और ग्रास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जितने भी फ्लाइज हैं वो डायप्टेरा होते हैं। ठीक है, नॉर्मली अब देखा जाए स्केल विंग्स लेपिडोप्टेरा में पाए जाते हैं, उनके विंग्स पे धारियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि देखिए बटरफ्लाई के उसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं और बड़ा करके देखिए ये धारी दिख रहा है। ठीक है, और इसके सीट विंग्स में देखा जाए तो बीटल्स, कोलियोप्टेरा होता है। स्ट्रेट विंग्स ऑर्थोप्टेरा, क्रिकेट, ग्रास हॉपर, लोकस्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओडोनाटा, बर्न विद रेज होते हैं ये। ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसल फ्लाई इसी में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं होमोप्टेरा, सेम विंग्स दोनों साइड होते हैं, होमो का मतलब सेम और ट्रा का मतलब विंग्स होता है। तो एफिड, सिकाडा, ठीक है, ट्री हॉपर, लीफ हॉपर जितने भी होते हैं ये होमोप्टेरा में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हेमिप्टेरा आएगा जिसमें बग्स आते हैं, बैक स्विमर्स, वाटर स्ट्राइडर्स, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा इंसेक्ट पेस्ट डैमेज करता है क्रॉप्स को, तो वो आपका इसके अकॉर्डिंग अगर जो ऑप्शन गिवन था उसके अकॉर्डिंग लेपिडोप्टेरा राइट ऑप्शन था। ठीक है, आगे चलते हैं। बंची टॉप ऑफ बनाना कॉज ड्यू टू द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो बंची टॉप जो बनाना है एक वायरस डिजीज़ है, वो किस जो वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी वायरल डिजीज़ हैं वो किसी न किसी के द्वारा फैलते हैं किसी ना किसी एजेंट के द्वारा क्या होता है, फैलते हैं। तो कौन जो एजेंट फैलाने का जो काम करता है, जो वेक्टर है वो कौन है। ठीक है, माइट्स है, थ्रिप्स है, एफिड है, वाइट फ्लाई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो एफिड है। इसका राइट आंसर जो है वो एफिड है। ज़्यादातर जितने भी डिजीज़ वायरस डिजीज़ होते हैं वो वाइट फ्लाई के द्वारा फैलते हैं, लेकिन जो एफिड है वो बनाना बंची टॉप वायरस को फैलाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम इसका जो नाम है वो पेंटोलोनिया निग्रोवर्सा है। पेंटोलोनिया निग्रोवर्सा, तो ये इस तरह का दिखता है। बंची टॉप पूरे बंच में बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बनाना बंची टॉप डिजीज़। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए बनाना बंची टॉप डिजीज़ एक बीबीटीवी जो है एक प्लांट वायरस है जो कि ब्लैक इंसेक्ट, स्मॉल ब्लैक इंसेक्ट के द्वारा फैलता है, जिसे बनाना एफिड कहते हैं। ठीक है, पेंटोलोनिया निग्रोवर्सा। ठीक है, अगला है द डिमांड ऑफ व्हीट इज। जो व्हीट का जो डिमांड है उसे क्या कहते हैं, वेरी इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, परफेक्टिवली इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो जो डिमांड ऑफ व्हीट है वो इन इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी जो टॉपिक मैं अभी इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा कि इलास्टिसिटी होता क्या है। कि जब हम किसी भी चीज़ को प्राइस में चेंज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इलास्टिक होते हैं। तो ये जो डिमांड ऑफ व्हीट है वो आपका क्या है, इन इलास्टिक इन नेचर है। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक दो ठो मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन बीच में ले लिया हूँ, जिससे कि क्योंकि एनएससीएल के एग्ज़ाम में इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर सब आने वाले हैं। 5-5 नंबर के उसमें भी रहेंगे 6 सेक्शन। तो देखिए इसमें इंग्लिश होगा, कंप्यूटर होगा, रीजनिंग होगा, क्वांट होगा। ठीक है, ये 5 हो गए। तो 6 4
ठीक है, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी होगा, ठीक है। तो टोटल टोटल जो 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में आपके 6-6 क्वेश्चन रहेंगे। 70 नंबर के आपके इंग्लिश आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा कि 70 में से तो आपके 70 तो सही होंगे नहीं, मोटा मोटा आपके 50 सही हो सकते हैं अगर आप पढ़ के जाएंगे और पेपर आसान आता है तो 50 उधर से कर लीजिएगा, और इस 30 में से कोशिश करिए कि आपका 20 सही हो जाए, तो आपका हो जाएगा 70 नंबर ना। कम से कम आपको 75 अटैम्प्ट करके ही आने हैं, तभी आप इसमें फ़ाइट कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ जो ऑन एन एवरेज आता है वो 70 के आसपास जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड्स ना, फ्रॉम, इसको देख लीजिए आप क्वेश्चन, फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्चुअल uses is provided, pick the word or phrase from the alternative that is most appropriate substitute in the given content and mark it number as your answer. Alleged, ठीक है। तो alleged क्या है, he is alleged to have completed wholly whole project all by himself। तो alleged क्या है, he is alleged to help। देखिए alleged से एक सेंटेंस बना रहा है और इसका क्या मतलब होगा alleged का मतलब, he is alleged to have completed the whole project all by himself। ही श्योरली बिलीव अलाउड या सपोज टू, तो वो ऐसा बोला कि उसने खुद का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, तो सपोज टू, उसने सपोज किया, ठीक है, बताया। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फेमस वेराइटी ऑफ बंगाल ग्राम फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एस्कोकीटा ब्लाइट। एस्कोकाइटा ब्लाइट जो है, ठीक है, वो इसमें से कौन सा सबसे फेमस वैरायटी है, तो ये गौरव है। तो जो गौरव है ना, गौरव वो बंगाल ग्राम की एक रेजिस्टेंस वैरायटी है जो एस्कोकाइटा ब्लाइट के लिए है। आप मुझे बताएंगे जो पूसा 256 है या चाफा है या एनीगिरी है, किसके किसके रेजिस्टेंस वैरायटी हैं, ठीक है, या इनकी स्पेसिफिकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अल्कली सॉइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कली सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय द एडिशन ऑफ। जो अल्कली सॉइल है उसको सुधारा जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, लाइम के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, डोलोमाइट के द्वारा या सभी के द्वारा। तो आपको इसको पता होगा कि जितने भी अल्कली सॉइल होते हैं, मतलब सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल और नॉन सलाइन अल्कलाइन सॉइल, तो ठीक है, तो ये जो अल्कली सॉइल होते हैं उनको जिप्सम के द्वारा सुधारा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ईएसपी होता है वो बहुत ही कम होता है। ईएसपी का मतलब क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है, तो बहुत कम होता है, और जिसको अगर हम जिप्सम डालते हैं तो क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है, और सल्फर होता है, तो ये क्या करता है, उसके रिकल्मिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये सॉइल साइंस में आप डिटेल में पढ़ाएंगे जब जब उसको समझाएंगे कैसा क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग को बस क्वेश्चन कवर करना है, इसलिए हम आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द quantity demanded of a good change by exactly the same percentage as price, the demand is should be। तो अभी हम बता रहे थे कि जब इलास्टिसिटी की अभी क्वेश्चन बता रहे थे, तो इसमें देखिए अगर जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज हो रहा है ऑफ अ गुड चेंज, जितना ही परसेंटेज अगर प्राइस में चेंज कर रहे हैं उतना ही परसेंट अगर हम उसके डिमांड में चेंज देखते हैं, तो उसी को हम यूनिट इलास्टिक कहते हैं। तो यूनिटरी इलास्टिक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं ना, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर से भी मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द फॉन्ट विंडो in MS PowerPoint where you can adjust the font size, style, type, etc। तो इसमें से कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट जो ऑप्शन है आप यूज़ करते हो, जो कि फॉन्ट विंडो में होता है, जिसमें कि आप उसके साइज, स्टाइल, टाइप एक्सेट्रा को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको कंट्रोल प्लस अगर टी दबाते हो तो आपको ऑप्शन दिख जाता है। तो ये शॉर्टकट की है
ठीक है, आप इसको प्रेस करके देख लीजिएगा, एमएस पावर पॉइंट में ज़रूर आपको खुलेगा। और ये इस टाइप के शॉर्टकट की से भी आपको कंप्यूटर में एनएससी के एग्ज़ाम में पक्का 1-2 ठो क्वेश्चन आएँगे। तो उसके लिए आप जितने भी शॉर्टकट हैं आप अलग से तैयारी कर सकते हैं। उसका लिस्ट मैं आपके एग्रीपो जो यूट्यूब चैनल सॉरी जो इसका टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप जो चैनल है उस पे मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुफरी बादशाह वैरायटी ऑफ पोटैटो इज रेजिस्टेंस टू। तो जो कुफरी बादशाह है ये जो वैरायटी है किसकी रेजिस्टेंस है? तो अर्ली ब्लाइट के लिए, वायरल डिजीज़ के लिए, लेट ब्लाइट के लिए, वॉर डिजीज़ के लिए। तो लेट ब्लाइट डिजीज़ के लिए कुफरी बादशाह जो है वैरायटी वो रेजिस्टेंस है। तो लेट ब्लाइट किसके द्वारा होता है? लेट ब्लाइट एक फंगस डिजीज़ है जो कि कुछ एक्स्ट्रा भी हम आपको बताते चल रहे हैं जो कि इससे ना क्वेश्चन बने तो इससे आएगा। अभी इफ़को का एग्ज़ाम दिए थे तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो इसी तरह एनएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार वो क्वेश्चन लाइफ में आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है और उसको क्या करना है, अच्छे से समझना है और उसके जो ऑप्शन है उससे भी आपको क्वेश्चन को बनाना है। इससे आपके एक क्वेश्चन से टोटल 5 या 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है? जो लीड ब्लाइट है वो होता है आपके फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा आपका लेट ब्लाइट होता है। अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है, ठीक है? तो वायरल डिजीज़ भी है। और जो वॉट डिजीज है वो आपका सिंट्राइकम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। तो ये सारे फंगस डिजीज़ हैं और ये इनके कॉजल एजेंट थे, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल लिखा था, वही मैंने बताया आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड ऑफ राइस इज़। तो जब आप फाउंडेशन सीड बना रहे हैं तो कम से कम कितने दूरी रखा जाए, कितना क्या किया जाए, दूरी मेंटेन किया जाए? तो ऑप्शन है आपके 50 मीटर, ठीक है? 400 मीटर, 200 मीटर, 3 मीटर। तो राइट आंसर होगा 3 मीटर, क्योंकि फाउंडेशन सीड में ज़्यादा दूरी नहीं रखना है। 3 मीटर भी आप रखते तो आपके फाउंडेशन सीड प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ड्रॉपिंग रूट स्टॉक ऑफ पियर इज। तो पियर का जो रूट स्टॉक है वो क्या होगा, ड्रॉपिंग रूट स्टॉक क्या होगा? क्विंसी, ठीक है? येलो लीफ पर्ल, क्विंसी, महल। तो ये सारे वैरायटी जो हैं ये एग्ज़ाम में आता है पियर की वैरायटी। तो ये सारे पियर वैरायटी है। क्विंस जी हो जो है वो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है पियर की। तो एक दो तो हॉर्टिकल्चर से भी क्वेश्चन आपके, क्योंकि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक एक करके आप देखते चलिए, कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? File and directory names in NTTS can be up to dash character long including any extension। तो फाइल एंड डायरेक्टरी जो होता है वो NTFS में कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 511, 255, 128, 512, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 255 कैरेक्टर का होता है। तो फाइल एंड डायरेक्टरी जो आप नेम बना सकते हो NTFS में वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है? लगभग 255 कैरेक्टर का, मतलब अप टू 255 कैरेक्टर तक का आप रख सकते हो, ठीक है? आप सारे अपने भी आंसर देते रहो और देखते रहो कि आपके कितने क्वेश्चन लास्ट में सही होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर एनर्जी treatment of wheat seed is recommended for the control of which of the following disease। तो जो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट होता है आपको पता ही है, एसिटी जब हम यूज़ करते हैं व्हीट सीड में वो किस डिजीज़ को रोकने के लिए बहुत पॉपुलर है? लूज स्मट, हील बर्ट, कर्नाल बर्ट और ब्लैक रस्ट। तो आपको पता ही है लूज स्मट जो है अस्ट्रेलियागो न्यूडा के द्वारा होता है, हील बर्ट होता है, कर्नाल बर्ट निर्वसो इंडिका और ब्लैक लस्ट है पक्सिनिया ग्रामिनेस क्या, रिकॉन्गडेटा,
Paccinia graminis tritici, Paccinia graminis congenita, Paccinia graminis stripiformis, येलो रस्ट का है, ठीक है। तो ब्लैक रस्ट Paccinia graminis tritici, ठीक है, और स्ट्रिपरस Paccinia graminis stripiformis, ठीक। तो लूज स्मट जो ऑस्ट्रेलियागो न्यूडा के द्वारा होता है उसमें हम सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम गेहूं को लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के लिए छोड़ देते हैं धूप में, और वो धूप में ही उसके लूज स्टफ के जो अंदर उसके एम्ब्रियो होते हैं वो अपने आप मर जाते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो फादर ऑफ रस्ट हैं वो इंडिया में उनको किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक। तो देख लीजिए, लूज स्मट इज कॉज्ड बाई द फंगस अस्टिलैगो ट्रिटिसाई, जिसे हम अस्टिलैगो न्यूडा भी कहते हैं। सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ द सीड आल्सो बीन प्रूवन बाय द इफेक्टिव अगेंस्ट द लूज स्मट वीट, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जेन्युइन का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? लेगिटिमेट, ऑथेंटिक, रियल, डाउटफुल। इसका राइट आंसर होगा डाउटफुल। क्या होगा राइट आंसर? डाउटफुल, क्योंकि जेन्युइन जो है वो 100% तुम श्योर हो, लेकिन डाउटफुल में आपको संदेह हो रहा है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न? तो आर्टिकल जो 44 हो, क्योंकि जीके से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसको ले लिया है। तो व्हाट डज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है उसमें किसकी बात कही गई है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है, और फ्री भी है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके धर्म का आपको आज़ादी दी गई है, आप कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड और राइट टू प्रॉपर्टी। तो किसकी बात की गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। किसकी बात की गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पर्टेन टू एन स्पेसिफिक पॉलिसी ऑब्जेक्ट एंड इट इज क्रूशियल टू आइडेंटिफाई इट्स फोकस फॉर द गिवन ऑप्शन। तो यही जो यूनिफॉर्म सिविल जो कोड था, जैसे कि रेप के मामले बढ़ रहे थे तो उसको देखते हुए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, जिसमें कि हम उसको जल्दी फास्ट एक्शन कोड भी बनाया है, जो कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर क्या करेगा? कार्रवाई करके एक्शन और डिसीजन सुनाएगा, ठीक है। पेस्ट विच नॉर्मली कॉज negligible damage but may become highly destructive due to the some disturbance in the environment are called। वैसे पेस्ट जो कभी कभी केवल ना के बराबर डैमेज करते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल डैमेज होता है या इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और हाईली डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। ऐसे पेस्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके रेगुलर पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट और की पेस्ट। तो ऐसे पेस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पेस्ट जो अक्सर आता है, हमेशा आएगा ही आएगा फसल में, उसे रेगुलर पेस्ट कहते हैं। पोटेंशियल पेस्ट जो नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन हुआ तो पहुंचा देगा। स्पोरेडिक पेस्ट जो ना के बराबर करता है लेकिन इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस क्रिएट होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा? पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर देगा। और की पेस्ट जो कि कुछ ही जो फसल है उसी में ये फसल देखने को मिलते हैं, जैसे रेड पंपिंग बीटल, डायमंड ब्लैक मॉथ। वो डायमंड ब्लैक मॉथ आपको क्रूसीफेरी फैमिली में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के डिजीज़ को, पेस्ट को हम वो कहेंगे जो नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल डैमेज होता है तो ये देखने को मिलता है, ये डैमेज करता है, उसे हम कहते हैं स्पोरेडिक पेस्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which term is suitable for defining the RDNA? ये तो मैंने बता दिया है, तो उसको दोबारा हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन?
जो टिक्का डिजीज़ है ग्राउंडनट का, वो किस पैथोजन के द्वारा होता है? सर्कोस्पोरा पर्सुनाटा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, अल्टरनेरिया ट्रिटिकैन और राइजोक्टोनिया सोलेनाई। तो ये किसके द्वारा होता है टिक्का डिजीज़? तो आपको पता ही है टिक्का डिजीज़ जो होता है वो सर्कोस्पोरा पर्सुनाटा के कारण होता है। ठीक है, तो पर्सोनेटम जिसे हम बोलते हैं, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम जो है वो टिक्का डिजीज़ है। टिक्का डिजीज़ दो प्रकार के होते हैं, अर्ली टिक्का, लेट टिक्का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है टिक्का डिजीज़। और फ्यूजेरियम जो ऑक्सीस्पोरियम है वो उससे आपका विल्ट होता है, फ्यूजेरियम विल्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में देखने को मिलता है। अल्टरनेरिया टिटिकैन, इससे आपका लीफ ब्लाइट होता है। राइजोटोनिया स्लाइड से सीड ब्लाइट ऑफ राइस होता है। ठीक है, लीफ ब्लाइट ऑफ वीट होता है अल्टरनेरिया टिटिकैन से, और राइजोटोनिया सोलेनाई से आपका सीड ब्लाइट होता है राइस का। ठीक है, टिक्का डिजीज़ जो है एक मेजर डिजीज़ है जो कि सारे वैराइटीज़ में देखने को मिल जाता है लगभग। इट अकर्स एज वेल ऑलमोस्ट ऑल ग्राउंड कंसर्निंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ज़्यादातर हर जहाँ भी आप कह सकते हो जहाँ भी मूंगफली की खेती होती है वहाँ ये डिजीज़ देखने को मिलता है। इसके सिम्टम जो होते हैं, टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लीफ स्पॉट देखने को मिलता है। एक में सर्किट बोर्ड टाइप का दिखता है लीफ स्पॉट, और एक में दूसरे पैटर्न का दिखता है। दे आर कॉज्ड बाय टू डिफरेंट स्पीसीज, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा आरएचडी-कोला। तो जो अर्ली ब्लाइट है वो इसके द्वारा होता है, लेट ब्लाइट आरएचडी-कोला के द्वारा होता है। ठीक है, which chapter of the Indian IT Act 2000 mandate the establishment of cyber appellate tribunal? तो वो कौन से चैप्टर के द्वारा होता है? IT एक्ट 2000 के द्वारा कौन से चैप्टर में ये बात बोला गया है? तो चैप्टर ये 10 में ये बात बोला गया है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सम ऑफ द मनी, ये तो आपका उसका है क्वांट का क्वेश्चन। आप इसका आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। राइट आंसर आपको पता ही है, 25 होगा। मैंगो इज़ कमर्शली प्रोपोगेटेड, तो मैंगो को कमर्शली कैसे प्रोपोगेट करते हैं? इन आर्चिंग के द्वारा, स्टोलिंग के द्वारा, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, एयर लेयरिंग के द्वारा, या बोथ ए एंड सी। तो इसके राइट आंसर होंगे बोथ ए एंड सी। इन आर्चिंग और वीनियर ग्राफ्टिंग दोनों के द्वारा हम मैंगो को क्या करते हैं? प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका द्वारा इपिकोटाइल के द्वारा भी होता है मैंगो की प्रोपोगेशन। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ द राइस इज, तो सीड मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक सिंगल सीड से राइस के हम कितने सीड तैयार कर सकते हैं, उसी को हम सीड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और उसी का जो हम रेशियो फॉर्म में लिखते हैं तो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो आता है। तो 1:300 या 1:20, 1:80 या 1:50 या 1:40, कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर 1:80 होगा। मतलब अगर एक दाना लेते हो राइस का तो उससे आप 80 दाना बना सकते हो। तो वही उसका है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। वेरी ईगर ऑफ समथिंग स्पेशली अ लॉट ऑफ फूड, तो वेरी ईगर जो है किसी चीज़ के बारे में, लॉट ऑफ फूड के बारे में, तो उसको वर्चुअस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअस। ठीक है, क्रॉस बिटवीन अ heterogeneous individual एंड होमोजीनस रिसेसिव पेरेंट। तो हिट्रोजीगस है मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी के साथ अगर क्रॉस कराते हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो अगर F1 हाइब्रिड को होमोजीनस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो आपको पता ही है हेट्रोजीनस इंडिविजुअल का होमोजीनस रिसेसिव के साथ कराना तो टेस्ट क्रॉस, और उसे किसी भी पेरेंट के साथ करा देना तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। व्हाट इज़ द यूरिन ऑफ पीएच? तो पीएच की यूरिन कितनी होती है? 6 होती है, 9.2 होती है, 8.5 होती है, 3.5 होती है।
तो यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक टू न्यूट्रल इन नेचर होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड इज यूजुअली एसिफाइड बाय द किडनी फ्रॉम अ पीएच ऑफ approximately 7.4 to 7.4, pH ऑफ अबाउट 6 इज यूरिन। तो यूरिन का 6 होता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नॉर्मली इसका जो रेंज है 4.5 से 8 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आईसीआर फॉर्म इन द ईयर ऑफ। तो आईसीआर कब बना? 1905, 1925, 1929, 1889। तो आपको पता ही है 26 जुलाई 1929 को आईसीआर इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। कुफरी जो बादशाह है वो किसकी वैरायटी है? ठीक है, पोटैटो रेजिस्टेंस वैरायटी आपको पता ही है, बता ही दिया मैंने। ये किसकी वैरायटी है? लेट ब्लाइट की वैरायटी है। इम्परफेक्ट मार्केट इसमें से कौन सा है? मोनोपोली मार्केट, ड्यूलोपोली, ओलिगोपोली, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से राइट आंसर ऑल ऑफ दिस जो है वो सारे इम्परफेक्ट मार्केट हैं। तो इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है? द मार्केट इन विच द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर लैकिंग। तो परफेक्ट कंपटीशन के जो कैरेक्टर होते हैं वो लैग करते हैं, उस टाइप के मार्केट को हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं, जिसमें आपका मोनोपोली, ड्यूलोपोली और ओलिगोपोली आता है। मोनोपोली, पोली का मतलब होता है, पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल सेलर, ऐसा मार्केट जिसमें केवल सिंगल सेलर, जैसे कि रेलवे, जैसे कि रेलवे। तो रेलवे में क्या है? एक ही सेलर है, बायर बहुत सारे हैं, हम लोग उसको टिकट खरीदते हैं और बैठ के ट्रैवल करते हैं। बेचने वाला क्या है? रेलवे, जो कि गवर्नमेंट का है। और कोई है इसमें? नहीं। ड्यूलोपोली, जो इसमें दो लोग सेलर हैं, दो लोग सेलर हैं, केवल दो लोग मिलके वो उस चीज़ को सेल कर रहे हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो ड्यूलोपोली हो गया। जैसे शुरुआत में बस केवल दो लोग क्या करते थे? टेलीकॉम कंपनी को चलाते थे। रिलायंस था और एक तरफ बीएसएनएल था। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां आई, हैच आई, वोडाफ आई, एयरटेल आई, एयरसेल आई, टेलीनॉर आई, यूनिनॉर आई। तो अलग अलग कंपनियां आती गई। तो ड्यूलोपोली। ठीक है। ओलिगोपोली, जहाँ जो दो से ज़्यादा हैं, मोर देन टू सेलर हैं, बट स्टिल अ फ्यू सेलर ऑफ कमोडिटी आर टर्म्स एज ओलिगोपोली। ठीक है, दो से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको ओलिगोपोली कहते हैं। ठीक है। अगला है, बस इसमें एक पॉलीपोली भी होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मोर दो से ज़्यादा हो जाएंगे सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर्स इज यूज टू स्टोर अ डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द एएलयू। इनमें से कौन सा सीपीयू जो रजिस्टर करेगा जिसमें डेटा को स्टोर करके इमीडिएट रिजल्ट दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा? तो उसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। what is the another name used name for the river ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र के लिए जो दूसरा नाम यूज़ किया जाता है एज अ सिनोनिम्स, उसे क्या कहते हैं? यांगजी रिवर, मिंगकोंग रिवर, येलो रिवर या सैंगपो रिवर? तो उसका राइट आंसर है सैंगपो रिवर। क्या है? सैंगपो। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज द सैंगपो रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में उसको सैंगपो नाम से हम जानते हैं। इट इंटर इंडिया एंड बिकम्स ब्रह्मपुत्र। इंडिया में आते ही उसका नाम चेंज हो जाता है, ब्रह्मपुत्र उससे हम बोलने लगते हैं। द नेम चेंज अकर्स इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर। तो अपर जो नहरें हैं वहाँ उनका नाम रखा चेंज हो जाता है। इट इज सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल फीचर इन दिस रीजन। ठीक है। सी सेड हुर्रे वी हैव गॉन फॉर अ पिकनिक दिस वीक। उसने कहा हम लोग पिकनिक जा रहे हैं इस सप्ताह। तो सी एक्सप्लेन्ड, यहाँ क्या होगा? कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? एक्सप्लेन। बहुत खुशी से अपने फीलिंग को वो शेयर की है ना, तो सी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक। तो ये गलत होगा। सी एक्सक्लेम विद डिलाइट दैट दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक दैट वीक, ये सही होगा। ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड वहाँ भी है, सी एक्सक्लेम्ड यहाँ भी है। ठीक है। दैट दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक। तो ये होगा दैट वीक, सॉरी दैट वीक होगा ना। जब इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग तो दैट बोलेंगे ना। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना था उस क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इन अगस्त 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्चड इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम इन विच नेम। तो इनवॉइस, अगर आप बिल लेके आते हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस नेम से निकाली है? माई बिल इज़ अ राइट, मेरा जो बिल है, माई बिल इज़ माई राइट, मेरा बिल मेरा अधिकार। तो आप बिल दिखाइए और आप छूट पाइए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लॉन्चिंग एन इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम, जिसमें आप बिल दिखा के आप इंसेंटिव कमा सकते हो गवर्नमेंट से। नेम मेरा बिल मेरा अधिकार। तो मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल होगा मेरा अधिकार होगा। टू इंकरेज द इंसेंटिव ऑफ कस्टमर सीकिंग बिल फॉर ऑल पर्पसेस। इससे क्या होगा कि आप कोई भी सामान लेते हो तो आपको एक हक है कि आप उससे बिल मांग सकते हो। अगर आप बिल मांगोगे तो दुकानदार चोरी नहीं कर पाएगा, कच्चा बिल नहीं बनाएगा, पक्का बिल बना के देगा। अगर वो पक्का बिल बना के देगा तो जाहिर सी बात है उसमें टैक्स कटेगा, और टैक्स कटेगा तो वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट उससे नए नए प्रोजेक्ट बनाएगी। ठीक है, दिस पायलट स्कीम विल बी लॉन्च ऑन 30 सितंबर 1 2023। तो सितंबर 1 को ये लॉन्च होता है। इट विल इनिशियली बी लॉन्च इन पौंडीचेरी, इसको शुरुआत में पौंडीचेरी में लॉन्च किया गया। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड द स्टेट ऑफ असम, गुजरात एंड हरियाणा में इसको शुरुआती पहल में क्या किया गया, इस स्टेट में लागू किया गया। Name the enzymes which used to cut DNA at a specific site to bind with the desired DNA end and make recombinant DNA in the process of genetic इंजीनियरिंग। तो कौन सा एंजाइम्स है जो कि जहाँ से आप डीएनए को कट करके फिर उसको जोड़ते हो, काटने के लिए इन काम में लाया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए प्राइमेज, इट्स प्लाज्मिड। तो इसका राइट आंसर होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि हम उसके इंडोन्यूक्लियस को ही रोक रहे हैं, इसलिए इस एंजाइम्स का नाम पड़ा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक, मना करना, रोकना, और किसको रोकना? इंडोन्यूक्लियस को रोकना। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए जो है सीजेस विच एक्ट एज ऑन स्पेसिफिक पोजीशन और सीक्वेंस ऑन द डीएनए आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। जहाँ भी आपको डीएनए के सीक्वेंस को रोकना है उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं डीएनए, जो एंजाइम्स उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और द सीक्वेंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो सीक्वेंस इस्तेमाल किया जाता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा, उसे हम रिकॉग्नेंट सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं, आरएस शॉर्ट फॉर्म में। विच ऑर्डर जनरली कॉज द मोस्ट ड्रेडली रस्ट डिजीज़ ऑफ सीरियल्स। तो कौन सा जो ऑर्डर है बहुत खतरनाक डिजीज़ पैदा करता है रस्ट डिजीज़, वो भी सीरियल्स में? एरिसफाइल्स, अस्टिजनेल्स, यूरिडिनेल्स या पक्सिनियेसी। तो पक्सिनिया जो होता है ग्रामनिस ये है। ठीक है, यूरिडिनेल्स अस्टिडेगल न्यूडा के द्वारा, यूरिगनेल्स और इरिसाइफी ये होता है, ये सारा। तो सबसे ज़्यादा यूरिडिनेल्स के द्वारा रस्ट सबसे खतरनाक होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीआर फाउंडेशन इन द ईयर ऑफ। तो आईसीआर की स्थापना कब कराई गई थी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की। तो 1929, 16 जुलाई 1929 हम इसको पूछ चुके हैं। देखिए यहाँ जो कॉकरोच होता है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो कॉकरोच का ऑर्डर जो पहले था वो आपका ऑर्थोप्टेरा था, लेकिन अब देखिए उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, ब्लैटोडी बना दिया गया है, क्योंकि जो ब्लैटोडी, जो ब्लैटा वर्ड जो है उसका मतलब कॉकरोच से होता है, तो उसमें ब्लैटोडी एक नया ऑर्डर बना के कॉकरोच को रखा गया है। इसके पहले जो कॉकरोच था वो आपको बिलोंग करता था ऑरोप्थेरा ना,
ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में, जिसमें ग्रासहोपर और क्रिकेट्स होते थे, लेकिन उनको नया ऑर्डर नया ग्रुप बना दिया गया है और नया ऑर्डर बना दिया गया जिसे ब्लैटोडी कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इस क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन अच्छे अच्छे खोजना और उसको आपके सामने ला के बताना। ठीक है, और नया साल है तो जैसे आप पहला दिन स्टार्ट किए हैं उससे ही मोर एनर्जेटिक के साथ आप पर डे मेहनत करते जाइए। कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत बहुत अच्छे से करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छे से मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप का जो फॉलो चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम और जो एग्री बी एग्री भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपका एग्रीपो का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।